आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोहित मैथ्स गुरु। टॉपिक करने जा रहे हैं डेरिवेटिव का क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल कैसे सॉल्व करते हैं समझते हैं। क्वेश्चन एक y इक्वल टू एक्स प्लस वन बटे में x माइनस वन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन रूल कब लगता है? जब कोई वैल्यू डिवाइड में आती है, चाहे वो अलजेब्रिक ही हो दोनों। तो y इक्वल टू था x प्लस वन x माइनस वन। तो इस बार हम ऊपर वाले को u मान लेंगे, न्यूमरेटर को u और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को v मान लेंगे। तो अब हम लोग पहले पार्ट u पार्ट को लेट कर लेंगे x प्लस वन और लेट v पार्ट को x माइनस वन। दोनों पार्ट को u और v लेके अलग अलग ले लेंगे और इसका अलग कर लेंगे du बाई डी एक्स। एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? वन, और वन का डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट है जीरो। डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वन और वन का डेरिवेटिव जीरो। तो दोनों के डेरिवेटिव हम निकाल चुके हैं। क्वेश्चन रूल प्रोडक्ट रूल जैसा ही है लगभग। क्वेश्चन रूल प्रोडक्ट रूल के जैसे कैसे है? बाय यूजिंग क्वेश्चन रूल y डैश u डैश v प्लस आता था प्रोडक्ट रूल में v डैश u। यहाँ तक तो सेम है, ऊपर जैसे सेम टू सेम पार्ट है, बस माइनस आ गया क्वेश्चन रूल में। और सेम डिवाइड में क्वेश्चन रूल में v स्क्वायर, मतलब नीचे वाला जो पार्ट है उसका होल स्क्वायर भी करना है। क्वेश्चन रूल प्रोडक्ट रूल में ज़्यादा अंतर नहीं, बस छोटा सा अंतर है। ऊपर प्लस प्रोडक्ट रूल में और क्वेश्चन रूल में माइनस, और नीचे v स्क्वायर आ जाता है क्वेश्चन रूल में। फॉर्म में मैंने बता रखा है डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ यू पार्ट वी सेम माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वी पार्ट यू सेम वी स्क्वायर। ये लिख लीजिए, चाहे ये लिख लीजिए की बात है। तो हम लोग अब यहाँ से सेम जो मैंने ट्रिक बताई थी आपको, इस हिसाब से लिखने से क्या फ़ायदा हो, क्रॉस में मिल जाएगी। इस तरीके से अगर आप करते हैं दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई में, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ है? ये डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू वन आई थी, यहाँ पुट कर देंगे हम लोग वन। वी की वैल्यू ये रही क्रॉस में, से क्रॉस में कितनी है? एक्स माइनस वन, ये पुट कर दी एक्स माइनस वन। माइनस आएगा फॉर्मूले का डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स ये रहा वन, क्रॉस में यू एक्स प्लस वन, तो ये आया था वन और यू आया था एक्स प्लस वन, ये रहा। अब नीचे वी स्क्वायर, वी वाले पार्ट का होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, वी का पार्ट का होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करना है सिर्फ। वन को अगर सेम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम टू सेम ही आता है एक्स माइनस वन, और इस वन को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी सेम ही आएगा, बट माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस प्लस माइनस वन आ जाएगा और एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, माइनस वन कितना हो गया? माइनस टू, और एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये हमारा डी वाई डी एक्स निकल गया। अब हम लोग डेरिवेटिव करने जा रहे हैं फिर से क्वेश्चन रूल, डिवाइड में फिर से आ गया। तो y इक्वल टू ई की पावर एक्स बटे में साइन एक्स फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो y इक्वल टू ई की पावर एक्स बटे में साइन एक्स। तो ई की पावर एक्स हम लोग को फिर से यूज़ कर रहे हैं बाय यूजिंग क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल यूज़ करने के लिए अब हम लोग पूरा फॉर्मूलेट नहीं लिखेंगे, सीधा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स ऑफ कौन सा? ऊपर वाला पार्ट का, ई की पावर एक्स का। अब नीचे वाले पार्ट को क्या लिख दो? मल्टीप्लाई में सेम। फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला पार्ट इनटू में ऊपर वाला पार्ट सेम टू सेम, और नीचे वाले पार्ट का होल स्क्वायर। इनका डेरिवेटिव करना है हमको। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स ही होता है डेरिवेटिव, साइन एक्स सेम माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स, और ई की पावर एक्स सेम टू सेम है ही, अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों में सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है? ई की पावर एक्स, तो साइन एक्स बचा इधर से माइनस कॉस एक्स बचा बटे में साइन स्क्वायर एक्स। तो हमारा डी वाई डी एक्स निकल गया। y इक्वल टू क्वेश्चन में कॉस एक्स बटे लॉग एक्स दिया हुआ है। क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस एक्स बटे लॉग एक्स फाइंड डी वाई डी एक्स। तो y हमारा जो था लेट y इक्वल टू कॉस एक्स बटे लॉग एक्स बाई यूजिंग द क्वेश्चन टूल। क्यों कर रहे हैं? डिवाइड में पार्ट आ गया। तो मैंने क्या बताया था? डेरिवेटिव करने के लिए डायरेक्ट के लिए सीधा ऊपर वाले का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव और log x सेम, नीचे वाला न्यूमरेटर सेम लिख देंगे, फिर माइनस लगा देंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे log x और cos x सेम मल्टीप्लाई में लिख देंगे, और फिर नीचे वाले का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का log x का होल स्क्वायर। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है हम लोगों का? माइनस साइन एक्स log x सेम, log x का डेरिवेटिव होता है वन बाई एक्स, cos x सेम अपॉन में log x का
होल स्क्वायर। हम लोग इसके साथ इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है, इस x को इधर भेज देंगे, माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस सिर्फ यहाँ 1 इंटू कॉस एक्स, यहाँ तो होगा नहीं कुछ, अपॉन ये नीचे x आएगा और इसका उल्टा करेंगे तो इसी के साथ log x स्क्वायर आ जाएगा नीचे और ये डिवाइड x बन जाएगा हम लोग का। अब हम डायरेक्टली डी बाई डी एक्स ऑफ 2x बाई 25 का डायरेक्टिव क्वेश्चन रूल से करें तो क्या होगा, 2x का डायरेक्टिव करेंगे ऊपर वाले का, उसके बाद 25 सेम लिखेंगे, फिर 25 का डेरिवेटिव होगा, फिर 2x सेम लिखेंगे और नीचे 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखते हैं, इसको समझते हैं। 2x का डेरिवेटिव करने पर 2 आया, 25 ऐसी मल्टीप्लाई में सेम रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 होता है, 2x सेम आया अपॉन 25 का होल स्क्वायर। ये पार्ट हमारा ज़रा 0 हो गया, सिर्फ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बचा। तो ये आया 2 इंटू 25 बाई 25 का स्क्वायर, एक पावर ऐसे कट जाएगी, तो क्या आया आंसर 2 बाई 25। अगर मैं इसमें क्वेश्चन रूल लगा के इतना बड़ा आंसर लाता हूँ, अगर मैं इसको डायरेक्ट कर लेता तो हो सकता था डायरेक्ट। 2x बाई 25 को डायरेक्ट कैसे करते, 2 बाई 25 को डेरिवेटिव से बाहर कर देता और सिर्फ x का जब डेरिवेटिव करता तो ये को कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर आ गया, तो इसका डेरिवेटिव करने पे आता 1 और आंसर तो ये 2 बाई 25 ही आया। तो मुझे कोई फ़ायदा हुआ क्वेश्चन रूल का, नहीं लगाने का फ़ायदा हुआ। तो अब कब क्वेश्चन रूल लगाया जाए और कब नहीं लगाया जाए ये समझने वाली बात है। जब डिवाइड में ऊपर वेरिएबल हो और नीचे कांस्टेंट हो तो हमारा क्वेश्चन रूल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब कांस्टेंट ऊपर और वेरिएबल नीचे हो तो न्यूमरेटर में कांस्टेंट और डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो, क्वेश्चन रूल लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि इसको अगर मैं अलग भी लिखता हूँ 2 बाई 25 इंटू 1 बाई एक्स तो भी ये डिवाइड में ही रहेगा, ठीक है, तो भी ये क्वेश्चन रूल लगाना ही पड़ेगा हमको। और जब दोनों ऊपर नीचे वेरिएबल होता तब तो हमारा क्वेश्चन रूल लगता है। ये तो आप पीछे सीखते आए हैं, तो यहाँ तो क्वेश्चन रूल लगाना अप्लाई करना ही पड़ेगा। कब क्वेश्चन रूल नहीं लगेगा, जब वेरिएबल ऊपर और कांस्टेंट नीचे, तब हमें क्वेश्चन रूल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। वो क्वेश्चन रूल से भी वही आएगा और डायरेक्ट से भी वही आएगा, इसलिए हमें क्वेश्चन रूल से नहीं करना। तो कांस्टेंट अगर ऊपर आता है, वेरिएबल नीचे आता है, तब हम क्वेश्चन रूल से उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। जब दोनों ऊपर नीचे वेरिएबल आता है तो हमें क्वेश्चन रूल से सॉल्व करना ही पड़ेगा। थैंक यू।